दोस्तों, एक लड़की होती है, एक बीच पर अपनी जान देने के लिए खड़ी होती है। तभी उसके सामने एक शख्स दिखाई पड़ता है। वो व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है और उसको बचा लेता है। वो लड़की नहीं जानती थी कि जो मदद कर रहा है उसके साथ में क्या करने वाला है। वो व्यक्ति जो होता है उसको एक लॉज में ले जाता है। उससे पूछता है कि आखिर तुम क्यों अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रही हो। लड़की जो होती है रो रो कर सारी दास्तां बताती है। और इन्हीं मजबूरियों का वो जो व्यक्ति होता है, एक फोटोग्राफर होता है, उसका फायदा उठाता है और उसके साथ में रेप करता है। और फिर अपने बाकी और साथियों को, जो 10 लोग होते हैं, उनको बुला लेता है और वो सारे मिलकर लड़की के साथ में रेप करते हैं। फिर किसी तरह से वो लड़की वहां से, उनके चंगुल से 2 दिन तक उसको बंधक बनाकर उसके साथ में गैंग रेप किया जाता है। फिर वो लड़की वहां से किसी तरह से उसको मौका मिल जाता है और वहां से वो भाग निकलती है। फिर वो अपने गांव पहुंच जाती है। दोस्तों, आप जानेंगे आखिर ये कहानी कहाँ की है। और ये सत्य घटना जो है, आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक उसका जो बॉयफ्रेंड होता है किस तरह से उसके साथ में धोखा करता है। दोस्तों, घटना को पूरा सुनने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों दोस्तों मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम 24 पर। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों दोस्तों आज की जो कहानी है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की है, जहां पर एक लड़की होती है जिसकी उम्र 17 साल होती है और वो एक घर में नौकरानी के तौर पर काम करती है। उसका जो मालिक होता है वो छुट्टी का टाइम पड़ा होता है, वो घूमने के लिए बाहर गए होते हैं। तो घर में जो जानवर होते हैं, डॉग वगैरह होते हैं, उनको देख रेख करने के लिए उस लड़की की लिए होती है। उनका काम करने के बाद में उसको जो टाइम बचता था वो घर में रहती थी। लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड होता है। तभी उसको फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद में वो लड़की उससे मिलने के लिए एक बीच पे जाती है, जहाँ पर वो लड़का कुछ देर उससे बातें करता है और उसको बोलता है कि चलो कहीं और चलते हैं घूमने के लिए। वो लड़की उस लड़के के साथ में घूमने के लिए जाती है। लड़का जो होता है उसको एक लॉज में ले जाता है। लॉज में ले जाने के बाद में उसके साथ में ज़बरदस्ती करता है और उसके साथ में रेप करता है। फिर वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है, फिर उसको दोस्त को परोस देता है। दोस्त भी उसके साथ में रेप करता है। फिर लड़की जो होती है अपने प्यार में इस तरह से धोखा हुआ कि वो सदमे में आ जाती है। और सदमे में आने के बाद में वो सोचती है कि अब ज़िंदगी में जीकर क्या फ़ायदा है, अब मैं अपनी जीवन लीला आत्महत्या करने की प्लानिंग करती है और वहाँ बीच पे जाकर कूद कर सुसाइड करने की ठान लेती है। तभी जो लड़का एक व्यक्ति आता है उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है और मदद के नाम पर उसके साथ में किस तरह से हैवानियत होती है। दोस्तों, जब लड़की के माँ बाप को ये पता चलती है, उसका फोन जाता है उसके घर वालों को कि वो लड़की यहाँ पर नहीं है, लापता हो गई है। तो इसकी शिकायत जो है वो अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में देते हैं। पुलिस वाले भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और लड़की की तलाश शुरू कर देते हैं। लड़की कहीं नहीं मिलती है। तभी जो वहाँ से वो लड़की होती है वहाँ से अपने गांव चली जाती है। उड़ीसा काला हांडी उसका गांव पड़ता है। वहाँ चली जाती है। वहाँ जाने के बाद में जब उसको पुलिस को मिलती है लड़की, तो उसकी काउंसलिंग कराई जाती है उसको अस्पताल में, क्योंकि उसके दिमाग की हालत जो है बहुत ही खराब हो गई होती है। वो बहुत सदमे में आ गई होती है। उसका इलाज चलता है, वो ठीक हो जाती है। फिर जब बयान देने की हालत में आ जाती है, सब उसको याद आ जाता है, सारी चीज़ें बताती है। फिर वो उस लड़के के खिलाफ पुलिस जो है पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करती है और छानबीन शुरू कर देती है। इधर जो महिला आयोग होती है वो जिला पुलिस आयुक्त को फोन लिखती हैं, पत्र लिखती हैं और उसमें आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग करती हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए भी कहती हैं। अब इधर जो है, जब वो लड़की खुलासा करती है कि जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसके साथ में किस तरह से के साथ में धोखा दिया और फिर किस तरह से वो 11 जो होते हैं फोटोग्राफर होते हैं, फोटोग्राफर उसको ये झांसा देते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे साथ में जिस तरह से अत्याचार हुआ है
तुम्हें हम पुलिस के पास ले चलेंगे और तुम्हारे खिलाफ हम आवाज़ उठाएं, जो तुम्हारे साथ में अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ हम आज आवाज़ उठाएंगे और तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। इस तरह से लड़की सोचती है कि कोई तो है जो मदद कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मदद करने वाला ही उसके साथ बहुत बड़ी हैवानियत करने वाला है। दोस्तों, वो लड़की चिल्लाती रही, बिलखती रही, हाथ पैर जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती, लेकिन किसी के ऊपर रहम नहीं आता है और उसकी लड़की को गिद्ध की तरह नोचते रहते हैं। उसके शरीर को बहुत बुरी तरीके से नोचा जाता है, उसको कई जगह से इतना टॉर्चर किया जाता है मानसिक और शारीरिक रूप से कि उस कई दिनों तक, वो हफ्तों तक वो सदमे में रहती है और उसके बाद में जब उसको होश आता है तो ये बयान देती है। दोस्तों, ये घटना जो है विशाखापट्टनम की है, जहाँ पर लड़की होती है जो अपने माता पिता के घर का खर्च चलाने के लिए एक मालिक के यहाँ नौकरी करती थी। जो मालिक होते हैं वो सरकारी अफसर होते हैं और वो छुट्टी बिताने के लिए वहाँ अपने बाहर घूमने के लिए गए होते हैं। तो दोस्तों, आज जो धोखा होता है हमें, जिससे हम सबसे ज़्यादा भरोसा होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं, और सबसे ज़्यादा धोखा वहीं होता है जहाँ सबसे ज़्यादा प्यार होता है। दोस्तों, आजकल प्यार के नाम पर लोग सिर्फ अपनी हवस को पूरा कर रहे हैं और अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। उनको प्यार से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से इस लड़की के साथ में इसका जो प्रेमी होता है किस तरह धोखा किया, और उसको ये कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिससे वो बेइंतहा प्यार करती है वही उसके साथ में इतनी बड़ी हैवानियत करने वाला है। दोस्तों, घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं दोस्तों, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति आप लोग को जागरूक करना है। दोस्तों, मिलते हैं किसी और एक सच्ची घटना के साथ।